नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले मोस्ट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने सारे मोस्ट देते रहना, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और मैं उसके बाद बताऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैच करना है कि आपका राइट आंसर गया कि नहीं गया। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जो है हमारा चैप्टर 1 से। कौन सा है? चैप्टर 1 से है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये पार्ट 1 है, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस संभव है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है, उसके क्या गुण है? डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर राइट करना है दोस्तों। आपको पहले अपने मन में सोचना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, मैच करना है कि मेरे कितने आंसर सही गए। चलिए दोस्तों, इसमें से जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेटा को देखना एवं प्रिंट करना ही हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक, स्पीकर हो गया। ये सारे कौन कौन से हैं? ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? एवं सबसे क्या लिखा है कि निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन में है कि नोटबुक, ऑप्शन बी में है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी में है लैपटॉप, ऑप्शन डी में है सुपर कंप्यूटर। तो जो सबसे तेज एवं सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है दोस्तों, आपको पता होगा वो होता है कौन सा? हमारा सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने भाग होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? यानी कि कैलकुलेशन में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? कैलकुलेशन, ठीक, कैलकुलेशन सीयू का, ठीक, एमयू का, या एलयू का, या मॉनिटर का। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा कौन सा? एएलयू का। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि गणना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एएलयू का प्रयोग करते हैं। और सीयू का क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होगा कंट्रोल यूनिट, और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ये सब तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों ध्यान रखना है, सीपीयू के पार्ट हैं। क्या है? सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सीयू, एमयू और एएलयू। आपको ध्यान रखना है। ये मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक, आउटपुट डिवाइस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सागा 220, परम 8000, एनियाक, एडवैक। तो जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर क्या पूछा है? सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर हमारा भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो था हमारा परम 8000। क्या था? परम 8000 था। लेकिन जो कंप्यूटर सबसे पहला भारत का बना था वो था हमारा सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ। ध्यान रखना है दोस्तों, सिद्धार्थ, ठीक। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक। ये हमारा भारत का पहला कंप्यूटर था। कौन था? सिद्धार्थ। लेकिन जो हमारा सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा परम 8000, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? उसके पहले दोस्तों कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा था? परम, ठीक, परम था। परम 8000 के नाम से जाना जाता था,
जो पुणे के सीडेक कंपनी ने बनाया था, यानी कि परम इज ए सीरियल ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय द सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर, यानी कि सीडेक कहाँ की थी कंपनी, ये पुणे की कंपनी है दोस्तों। और इंडिया कहाँ, इंडिया में पड़ता है पुणे, ठीक। पुणे की कंपनी है सीडेक, उसने बनाया था परम 8000। कब बनाया था, 1991 में बनाया था, यानी कि 1991 में परम 8000 का निर्माण किया गया था। और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, वो है परम सीरीज, यानी कि परम ब्रह्मा, सितंबर 2019 में बनाया गया था। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है हमारा, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 1 PB, ठीक है। 1 PB का मतलब होता है पेट्टा बाइट, ठीक। चलिए सभी चीज़ों को नोट करते चलना है दोस्तों अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। और यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। टच पैड है कि टच स्क्रीन है कि माउस है कि ट्रैक बॉल है। तो इसमें से जो कॉमन पॉइंटिंग होता है दोस्तों, कॉमन पॉइंटिंग कौन सा होता है, अभी हम आपको क्या दिखा रहे हैं, माउस। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, माउस का क्या दिख रहा है, कर्सर। ये देखिए मूव कर रहा है ना, ये है हमारा क्या है, ये है हमारा क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, यानी कि हम जहाँ चाहें इस पर क्लिक कर सकते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। हमारा इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि माउस ही हमारा है जो एकदम कॉमन पॉइंट है, आप जहाँ चाहें वहाँ आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये जो नोक दिखता है दोस्तों, इसी से आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। यानी कि दोस्तों जो आपका कॉपी होता है उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें मान लीजिए लिखा है आपने, ठीक, 2-4 लाइन कुछ चीज़ें आपने लिखा है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इनपुट के रूप में क्या करना है, अपने कंप्यूटर में डालना है। यानी कि इसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डालना है। तो वो कौन सी डिवाइस ये काम करती है, OCR करती है, OMR करती है कि MICR करती है कि ऑल ऑफ द एबो। तो इसमें MICR जो होता है ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन भी आ जाता है एग्जाम में, और राइटर भी हो जाता है, ठीक है। और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR, जब आप किसी भी एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों तो उसमें OMR सीट भरी जाती है, जो जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद जब उसकी चेकिंग होती है तो वो होती है MR सीट के, MR मशीन के द्वारा उसको चेक किया जाता है। लेकिन जब किसी भी टेस्ट को कंप्यूटर में प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, OCR का। OCR का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 7 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहता है। यानी कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जो रिजल्ट होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, या आउटपुट कहलाता है, या इनपुट कहलाता है। तो जो कंप्यूटर द्वारा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर हो गया, ठीक, ये हमारा कंप्यूटर हो गया। यहाँ पे हम क्या देते हैं, डाटा, क्या देते हैं, डाटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन, ठीक, इन्फॉर्मेशन। इसी को डाटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट, ठीक, इनपुट। लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है वो किसको क्या बोलते हैं, हम उसको आउटपुट बोलते हैं। यानी कि हमें आउटपुट रिजल्ट मिला है, तो हमारा कंप्यूटर द्वारा जो उत्पन्न परिणाम होगा वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट, ठीक है। ध्यान रखना है क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। और जो हमारा डाटा होता है, ये जो डाटा होता है ये हमारा इनपुट होता है, यानी कि हम कुछ इसमें देते हैं। डाटा क्या है, एक रॉ फैक्ट है, यानी कि कच्ची सामग्री है, कच्ची जानकारी है। और इन्फॉर्मेशन और आउटपुट क्या है, एक पक्की जानकारी है। आपने क्या किया कि 2+2 यहाँ पे कंप्यूटर को इक्वल करने के लिए दिया, तो कंप्यूटर ने क्या किया, आपको 2+2 कितना दे दिया, 4 दे दिया। आपने क्या किया, कच्ची जानकारी यानी कि रॉ फैक्ट आपने डाटा दिया, और आपको क्या दिया, कंप्यूटर ने इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन्फॉर्मेशन कैसी दी, पक्की जानकारी दी, यानी कि सही 2+2 4 होता है, आपको कंप्यूटर ने दे दिया। इसका मतलब आपको सही जानकारी मिली, ये हुआ हमारा
आउटपुट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ अनुमति देता है। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है दोस्तों, देता है रहना चाहिए। ठीक है, रोम होगा कि रैम होगा कि ईपी रोम होगा कि सीडी रोम होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, रीड भी करता है और राइट भी करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि फटाफट कर लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है या मस्तिष्क कहलाता है। तो मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा कि माउस होगा। आप सबको पता होगा दोस्तों, ये बच्चों को पता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए इसको कंप्यूटर का हृदय मस्तिष्क दोनों भी कहा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है, यानी कि कोई कंप्यूटर रिपोर्ट जब यानी कि जानकारी को प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, प्रिंट करना यानी कि दोस्तों कागज़ पे प्रिंट करना, तो हार्ड कॉपी होगा, सॉफ्ट कॉपी की सिस्टम कॉपी या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हार्ड कॉपी, क्योंकि जब भी कोई प्रिंट यानी कि कागज़ पे जब कोई प्रिंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। लेकिन वही वही चीज़ जो आप डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कहता है कि निम्न में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बना था, मार्क 1, अबेकस या एनियाक या नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका यानी कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक यानी कि लाइट से चलने वाला पूर्ण रूप से कंप्यूटर बना था वो था हमारा एनियाक। अब एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ध्यान रखना है, एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए ये हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्न में से सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, यानी कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना था वो कौन था। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया दोस्तों, चौथी पीढ़ी में। कौन सी, फोर्थ पीढ़ी में आपको ध्यान रखना है। तो यूनिवैक था कि IBM 205 था कि एनियाक था कि इंटेल 4004 था। जो सबसे पहला प्रोसेसर आया दोस्तों इंटेल 4004 आया। इंटेल 4004 आया, इसको किसने बनाया, इंटेल कंपनी ने बनाया था। प्रेजेंट टाइम में भी सबसे अच्छा प्रोसेसर किसका माना जाता है, इंटेल का ही माना जाता है। ठीक है, और AMD का भी प्रोसेसर आता है, राइजन जिसको बोलते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा होता है, इंटेल का ही माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। जो सेमीकंडक्टर था दोस्तों उसका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या कोई नहीं। तो जो ट्रांजिस्टर था दोस्तों वो किया गया दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, और पहली पीढ़ी में क्या किया गया था वैक्यूम। ठीक, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था दोस्तों पहली पीढ़ी में। ठीक, दूसरी पीढ़ी में क्या किया गया था, सेमीकंडक्टर। और तीसरी पीढ़ी में क्या किया गया था दोस्तों, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी में क्या आया दोस्तों, चौथी पीढ़ी में आया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, और पांचवी पीढ़ी में क्या आया, VLSI वेरी लार्ज अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, PPM में, CPM में या LPM में या उपरोक्त में से सभी। अब PPM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। क्या होता है, पेज पर मिनट। और CPM का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट पर
मील, कॉस्ट पर मील, ठीक। और एलपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन्स पर मिनट। तो जो कंप्यूटर की गति होती है वो मापी जाती है एलपीएम, सीपीएम और पीपीएम, यानी कि उपयुक्त में से सभी में से मापी जाती है सभी की स्पीड। और पीपीएम किसकी होती है, ये सीपीएम, एलपीएम, ये सभी आपको विस्तार से क्लासेस में बताए जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आविष्कार किस जनरेशन में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो का आविष्कार किस जनरेशन में किया गया था, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या सभी में। तो जो सॉरी दोस्तों, एमएस विंडो, ठीक है, किसका नाम था, एमएस विंडो, ठीक। जो एमएस विंडो आया दोस्तों वो आया चौथी पीढ़ी में। किस पे आया, चौथी पीढ़ी पे। और एमएस विंडो किस पे आधारित था, जीयूआई पे। ध्यान रखना है किस पे आधारित था, जीयूआई पे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कहता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में किया गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया ना, जीयूआई का, जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस, ठीक है, किस पीढ़ी में किया गया था। अभी मैंने आपको बताया किस पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है इन सब क्वेश्चन को, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इन सबको बार बार रिपीट किया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट में जोड़ा जाता है। जो मदरबोर्ड होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है, उसमें ऐसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर सारे सब कुछ और सर्किट लगे हुए होते हैं, उसको क्या बोलता है इसमें कि माउस को, जो माउस होता है दोस्तों, ठीक है, ये माउस क्या होगा, माउस कुछ इस तरह का ऐसे बनाया जाता है दोस्तों, ठीक, ऐसे रहता है माउस। इसमें जो केबल होता है वो मदरबोर्ड में किस पोर्ट में जोड़ा जाता है, PS2 में या USB में या सीरियल में या A एंड B, यानी कि PS2 और USB दोनों में। तो जो माउस होता है दोस्तों वो जो जोड़ा जाता है PS2 और USB दोनों के रूप में भी जोड़ा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्या कहता है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती थी। यानी कि जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें प्रोसेसिंग की गणना किसमें की जाती थी दोस्तों, तो वो किसमें की जाती थी, पीको सेकंड में की जाती थी। ध्यान रखना है दोस्तों किसमें की जाती थी, पीको सेकंड में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। क्या है दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल एवं एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि इसमें से आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण होता है हमारा कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का था है कि रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेलवे, इसमें जो रेलवे स्टेशन होते हैं दोस्तों उसमें कौन सा कंप्यूटर रखा जाता है, मेन फ्रेम रहता है, मिनी कंप्यूटर रहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की सुपर कंप्यूटर। तो उसमें रखे जाते हैं आपको दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। और हम जो यूज़ करते हैं दोस्तों, पर्सनली हम जो यूज कर रहे हैं इस समय वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप हो गया डी, ठीक है, पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के रूप में आते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर होता है ये होता है मौसम की जानकारी गणना करने में, ठीक है, बड़े बड़े कार्यों में करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। क्या है दोस्तों, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार या चार प्रकार। तो जो प्लॉटर होते हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे टू प्रकार के, यानी कि दो प्रकार के। जो प्लॉटर होते हैं दो प्रकार के, और कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी यहाँ पे दिया गया है। ड्रम प्लॉटर यानी कि रोलर प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, दो प्रकार के होते हैं प्लॉटर। कौन कौन से होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्या है, बातचीत को सरल बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान है।
यानी कि कम्युनिकेशन करने में किसका सर्वाधिक योगदान है, कंप्यूटर का, एजुकेशन का, आईटी गैजेट का, या उपयुक्त में से सभी। तो जो कम्युनिकेशन को सरल बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों, वो होता है आईटी गैजेट का। क्या होता है? आईटी, ध्यान रखना है किसका होता है? आईटी गैजेट का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्या कहता है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है SSI, MSI, VLSI या ULSI। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि वर्तमान जो पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है VLSI। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर होता है। क्या होता है कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्या कहता है कि 24 नंबर है हमारा, एक ईबी यानी कि एक्साबाइट किसके बराबर है? तो एक ईबी जो होता है दोस्तों वो होता है 1024 पीबी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1024 पीबी के बराबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है लेजर बीमा, प्रकाशीय ड्रम, आकाश आवेशी स्याही टोनर या उपयुक्त में से सभी। तो लेजर प्रिंटर में दोस्तों प्रयोग किया जाता है सभी चीज़ों का। लेजर बीमा भी प्रयोग किया जाता है, प्रकाशित ड्रम भी किया जाता है, और आवेशी स्याही टोनर जिसको बोलते हैं दोस्तों, टोनर का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर है कि निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना, जो कंप्यूटर घड़ी की गणना होती है दोस्तों वो किस में नापी जाती है? गीगाबाइट में, ठीक, या गीगा हर्ट्ज में, या मेगा हर्ट्ज में, या बीट पर सेकेंड में। तो जो कंप्यूटर की गणना की जाती है दोस्तों वो की जाती है हमारे किस में? मेगा हर्ट्ज में। ध्यान रखना है किस में की जाती है? मेगा हर्ट्ज में, यानी कि MHz, ठीक, मेगा हर्ट्ज। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं उस कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों जो कंप्यूटर है हमारा प्रेजेंट टाइम का वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। और कौन सा होता है? 0 और 1। कौन होता है दोस्तों? दो होते हैं, 0 और 1 होता है। तो हमारा इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाइनरी अंक सिस्टम। और कितने डिजिट के होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं 2 डिजिट। कौन कौन से? 0 और 1। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 28 नंबर क्या कहता है कि यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप किया गया था। यानी कि यूनिवैक कंप्यूटर जो था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। यह बात सही है, ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है दोस्तों। यह बात सही है कि गलत है? तो जो यूनिवैक था दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया था। इसका मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया गया। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्न में कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? यानी कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? स्पीकर है, मॉडेम है, या मॉनिटर है, या कोई नहीं है? तो जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉडेम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। अब मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मॉडेम का क्या होता है, ठीक। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट। अब मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट का मतलब होता है जब आपने कोई भी डाटा दिया कंप्यूटर को तो वो किस में जाता है? मॉड्यूलेट में। लेकिन जो कंप्यूटर जिसको समझता है तो वो किस में करता है? डीमॉड्यूलेट करता है, यानी कि उसको ट्रांसलेट करता है। और जो इस दोनों के बीच में लगा होता है दोस्तों वो होता है हमारा मॉडेम। मॉडेम के माध्यम से ही हम कंप्यूटर में बात कर पाते हैं, ठीक है। मॉडेम हो गया हमारा, आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस होता है। और एक हेडफोन जिससे आप इसको ईयरफोन बोलते हैं दोस्तों। ये जो हमारा है ये इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है, यानी कि आप इसमें बात भी कर लेते हैं, यानी कि आवाज़ भी आती है और आप इसमें बोल करके एक दूसरे तक आवाज़ को पहुंचा भी लेते हैं।
ये हमारा किस प्रकार से काम करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, प्रकाशीय जेल, जॉयस्टिक और स्कैनर। तो तुरंत आपको पता चल गया होगा दोस्तों, स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन क्या है कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है दोस्तों। माउस क्या है, अभी मैंने बताया आपको, ये जो हमारा मूवमेंट कर रहा है ये हमारा माउस का कर्सर है। ये माउस और प्रकाशीय पेन, जॉयस्टिक किस काम में आता है दोस्तों, गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, लाइट पेन यानी कि प्रकाशीय पेन, जिसके डिजिटल बोर्ड पे हम क्या करते हैं, जिस पेन से हम लिख रहे हैं इस टाइम पे दोस्तों, ठीक, जिस पेन से हम लिख रहे हैं उसको बोलते हैं लाइट पेन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लाइट पेन, यानी कि प्रकाशीय के माध्यम से यहाँ पे लिखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।